नमस्कार दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपने थंबनेल में देखा कि हाउ टू फिल प्रेफरेंस फॉर्म फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रहेगी। तो काफ़ी डिटेल्ड ये वीडियो रहेगी और मोस्ट ऑफ द आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश इस वीडियो में करी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में को मैं स्टार्ट करूँ, मैं कहूँ आप लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा क्योंकि हर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ये ऑप्शन फॉर्म ही आपका जितनी भी आपने अभी तक जो भी आपने मेहनत करी है उसको फाइनलाइज करने के लिए ये ऑप्शन फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि किस डिपार्टमेंट को कैसे वरीयता दी जाए, क्या आपके होम पोस्टिंग वाली वरीयता दी जाए या कहीं एक दिल्ली बेस्ड या एक ऐसी सिचुएशन बेस्ड जहाँ परमानेंटली सेटल हो जाए वो वाले डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस रखे, किस आधार पे प्रेफरेंस एसएससी देती है। इन सब बातों को हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और अभी अभी आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं बीच बीच में आप तक वैकेंसीज़ के साथ डिटेल करूँगा क्योंकि कल ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था रिगार्डिंग कि इसका जो प्रेफरेंस फॉर्म है और जो आपकी वैकेंसीज है दोनों को मैंने आपको दे दिया था। मे बी आज या कल में आपको रिज़ल्ट देखने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो देखते हैं क्या एसएससी कितना देर कब देती है रिज़ल्ट 2019 का रिज़ल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, देखिए ये वीडियो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से आप इसको रखिएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं कि उन्हें जो मार्क्स जो चाहते हैं उन्हें मोस्ट प्रॉबली मिल जाता है एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ के जहाँ वो चाहते हैं। एक ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता, मतलब अनसर्टेनिटी है कि क्या उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो वो लोगों के लिए कुछ अलग सिचुएशन हो जाती है। बट पहले वालों के लिए जो प्रेफरेंस फॉर्म है और दूसरे वालों के लिए है, हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें प्रेफरेंस तो भरनी ही पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए। वो वटेवर चीज़ आपको ये आप पहली वाली स्टेज में है या सेकंड वाली स्टेज में वो दूसरी बात है, बट हमें जो प्रेफरेंस है वो दोनों को देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इसमें भी प्रेफरेंस में भी दो तरीके के लोग हैं, जैसा मैंने बताया कि एक दिल्ली बेस्ड जो चाहते हैं, जो परमानेंटली दिल्ली बेस्ड आपकी सर्विसेज हैं, एक ऑल इंडिया सर्विस जो आपको ट्रांसफ़र देती है। अब उसमें देखना है कि किस डिपार्टमेंट में क्या है इसके रिगार्डिंग। तो मैंने आरटीआई लगाई है तो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ बीच बीच में। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि ऑल इंडिया जो चाहते हैं या होम पोस्टिंग जो चाहते हैं उनके डिपार्टमेंट्स में आपके पास क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं, किस स्टेट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और पहले ही क्लियर कर दूँ कुछ डाउट्स को, क्योंकि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा और बहुत सारे बच्चों का मैंने रखा है प्रीवियस एक्सपीरियंस की प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम अगर आपको वैकेंसीज़ के बारे में नहीं पता और ऐसा डिपार्टमेंट आप लेते हैं जो ऑल इंडिया हो तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। अंडमान निकोबार भी आपको भेजा जा सकता है, जेएनके भी आपको भेजा जा सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के फिलअप करिएगा कि कहीं आपके वहाँ एक पोस्ट है और आपने उसको सोचते हुए अपना डिपार्टमेंट भर लिया, यानी कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपने भर दिया। मान लेते हैं हम कैग की बात करते हैं, एक पोस्ट है आपने कैग को भर दिया, तो अगर आपके मार्क्स उस लायक नहीं है तो आपको कहीं भी कैग का अलॉट होने के बाद आपको कहीं भी अंडमान निकोबार या जम्मू एंड कश्मीर कहीं भी भेजा जा सकता है। तो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को हमें लेके ध्यान में रख के प्रेफरेंस फॉर्म को भरना पड़ेगा, क्योंकि जो जेएनके जाने का मतलब होता है आपको कि पूरे हर जगह से कट जाने का मतलब है। अंडमान निकोबार का मतलब आप बहुत दूर चले जाएंगे। अगर कोई परमानेंटली दिल्ली बेस्ड आपको उस आपकी रैंकिंग पे मिल सकती थी, बट आपने कैग के लिए यानी कि होम पोस्टिंग के लिए आपने उसको सेलेक्ट करा जहाँ एक ही पोस्ट है या आपके मार्क्स उस लायक नहीं है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपके जो डिस्टर्बेंस कर सकती है, बहुत दूर आप जा सकते हैं। वो तो आपको सब ध्यान में रखते हुए इसे फिलअप करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लियरली आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ये सिर्फ एक ऑप्शन फॉर्म टाइप का रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अच्छे से भरें, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्चुअली जब हम डीवी के टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं या ये जो डीवी का हॉल रहता है वहाँ जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने फर्स्ट नंबर पर किसको रखी। ये लोग इस कागज़ को रखते नहीं है एसएससी, आपसे ऑनलाइन फिलअप कराएंगे, वो आप वो फिल करेंगे वहाँ पर, जो उनका ऑपरेटर होंगे वो फिल करते हैं। जैसे आपने रखा तो वन पे आप D1 बोलेंगे तो D1 वो फिलअप कर देंगे। ऐसे दो स्क्रीन लगी रहेंगी, एक आपकी साइड लगी रहेगी, एक वो जो ऑपरेटर है उसकी साइड लगी रहेगी। तो वो क्या फिल कर रहा है आपको दिख रहा होगा, कहीं स्क्रीन नहीं लगी रहती तो एट द लास्ट में आपको वो एक सीट टाइप की निकाल के देते हैं कि आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो बोला है यही हमने भरा है या नहीं भरा है। फिर एट द लास्ट आपके वो साइन ले लेते हैं उस सीट में और उसे अपने पास रख के उसको आपके डॉइजर में सेट कर देते हैं। तो
यहाँ पर वो फिलअप करते हैं, आपको भी दिखेगा कि उन्होंने D1 पहले रखा है, फिर D2 रखा है, जो आप बोल रहे हैं उस हिसाब से वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है होम पोस्टिंग के रिगार्डिंग आपको क्या क्या जो डिपार्टमेंट्स में पहले भी आपको एक क्लियर कर चुका हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसी भरी जाए। देखिए ग्रेड सी में आप जानते हैं कि जो सारी वैकेंसीज हैं बहुत कम वैकेंसीज है। एक बार मैं वैकेंसीज की तरफ आपकी नज़र डला दूँ, जो फाइनल वैकेंसीज SSC ने रखी हैं, तो देखिएगा अभी वैकेंसीज की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये हमारी फाइनल वैकेंसीज़ का एक चार्ट है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड सी में टोटल 26 वैकेंसीज़ हैं। C1 आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का इसमें दे रखी है, 5 पोस्टें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। UR के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए देखिए 1 पोस्ट है, AFHQ में 9 पोस्टें हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 11 पोस्टें। तो टोटल इसमें है जो 29 पोस्टेज हैं ग्रेड सी के लिए, ठीक है। ऐसे ही ग्रेड डी की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पोस्टेज हैं, नंबर हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं वो 473 हैं। तो 473 ये ग्रेड डी में आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी। ग्रेड डी में 473 आपकी जो कंप्लीट वैकेंसीज है वो 473 हैं। सो ये यहाँ पर पूरा इन्होंने फाइनल वैकेंसीज दी है। आप चाहें तो SSC की वेबसाइट से भी जाके इसको देख सकते हैं। आपको करना क्या है, ssc.nic.in में जाना है, वहाँ से आप टेंटेटिव वैकेंसीज में जाके देखेंगे तो आपको ये शो अप हो जाएगा। देखते हैं चलिए अब प्रेफरेंस फॉर्म को हम किस तरीके से भरें कि हमें सारी चीज़ें हो जाए। दिल्ली बेस्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्या परमानेंटली दिल्ली मिलने की चांसेस रहते हैं, और फिर फर्दर जिन्हें होम पोस्टिंग चाहिए वो किस तरीके से भरें इसको भी हम देख लेंगे। सो मैंने स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इजीली सारी चीज़ों को एक साथ कोरिलेट कर सके। देखिए बस फर्स्टली मैं आपको दिल्ली बेस्ड परमानेंटली दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट्स के साथ एक बार नजर डालूँ। देखो ग्रेड डी में तो आप चाहें तो C2 C3 C4 तो आपको परमानेंटली मिलेंगे, और इसके भी चांसेस मोस्ट प्रोबेबली हैं कि ग्रेड जो सी की पोस्ट है वो आपको दिल्ली बेस्ड इनके हेडक्वार्टर ऑफिस में ही देखने को मिले। तो ये ग्रेड सी के तो मोस्टली आपको दिल्ली बेस्ड ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, और पहला पॉइंट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो आपको ग्रेड डी हेडक्वार्टर दिल्ली बेस्ड ही है। तो ग्रेड सी में जो वैकेंसीज है कम्प्लीटली 98% जो है आपकी दिल्ली बेस्ड है। पहले वालों को हटा दो तो 100% आपकी जो दिल्ली बेस्ड है। तो दिल्ली बेस्ड वाले जो भी ग्रेड सी में क्वालिफाई हो रहे हैं और अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस जो आपको सेटअप करनी पड़ेगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फर्स्ट वन में आप रखना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, तो एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नंबर है C4। तो आपको क्या करना है, सब फिलअप करने के बाद नंबर 1 में C4 को आप फिल कर दीजिएगा। नंबर 1 में आपने C4 करा, फिर उसके बाद अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहते हैं तो C3 फिलअप कर दीजिए नंबर 2 के सामने। ऐसे ही आप थर्ड नंबर पे चाहते हैं इलेक्शन कमीशन तो आप C2 फिलअप कर सकते हैं। फिर आप सेंट्रल बोर्ड चाहते हैं तो आप C1 चौथे नंबर पर C1 कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो चौथे नंबर पर आप C1 कर सकते हैं। अब बारी आती है ग्रेड डी के डिपार्टमेंट्स की कि ग्रेड डी में क्या सिचुएशन है। तो हम ग्रेड डी को भी अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ग्रेड डी में क्या पूरी सिचुएशंस रह सकती हैं। तो ग्रेड डी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड डी में देखिए जो दिल्ली बेस्ड जो ग्रेड डी में स्पेसिफाइड ग्रेड डी की आपको दिल्ली बेस्ड मिल सकती है। एक तो आप देख सकते हैं इस पहले वाले इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एडमिस, ये तो आपके होम पोस्ट, ये वाला D15 तो आपकी परमानेंटली जो है दिल्ली बेस्ड है। DOPT की ये कैडर है, काफ़ी अच्छी पोस्ट आ रखी हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। DOPT कैडर सेंट्रल सेक्रेटरीट का ये कैडर रहता है, CSSS के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो CSSS का बैच रहेगा आपका 2019। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपके पास ग्रेड डी में अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं और आप परमानेंटली दिल्ली बेस्ड चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट को ले सकते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल की भी पोस्टिंग शायद दिल्ली में ही है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके सब ऑफिसेज आपकी कोलर एरिया में भी हैं, जहाँ झारखंड इस टाइप में तो शायद भेज भी सकते हैं। ऐसा कुछ कन्फर्मली नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया सारी जॉब्स जो है वो ऑल इंडिया रहती है। बट जैसे DOPT हो गया और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगी, तो ये आपको मोस्ट प्रॉबली जो चांसेस रहते हैं वो आपको दिल्ली बेस पे ही मिलते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स AFHQ आपको देखने को वहीं मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको दिल्ली बेस में देखने को मिलेगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इनके डिफरेंस में राजभाषा विभाग ये आपको दिल्ली बेस देखने को मिलेगा। तो जो दिल्ली बेस जो है वो मैं आपको टिक मार के बता रहा हूँ, राजभाषा विभाग आपको दिल्ली बेस देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ऊपर DOPT एक था, ठीक है। तो इतनी जो वैकेंसीज आपको कंप्लीटली दिल्ली बेस देखने को मिलेंगी। अदर जो है आपको स्टेट्स में मे बी मिल भी सकती हैं, मे बी हेडक्वार्टर में आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर मार्क्स और डिपेंड अपॉन वैकेंसीज। तो जो
सारी चीज़ें डील करती हैं रिगार्डिंग होम पोस्टिंग के। तो होम पोस्टिंग के लिए रिगार्डिंग क्या करती हैं, देखिए होम पोस्टिंग के लिए हमें किन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। होम पोस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि वैकेंसीज़ कितनी है आपकी होम पोस्टिंग के इलाके में, वैकेंसीज़ कितनी है। दूसरा है आपका मार्क्स कितने हैं, कि आप उस मार्क्स के लायक फ़ाइट कर पाएंगे। आपसे कोई ज़्यादा आ गया तो उसको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपके मार्क्स कितने, इस चीज़ को ध्यान में रख के ही होम पोस्टिंग की वैकेंसीज़ को आप फिलअप करिएगा, उस डिपार्टमेंट को आप फिलअप करिएगा। देखिए होम पोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपको अपनी जगह मिल जाए, क्योंकि देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट की हो सकता है कि आप कानपुर के हैं तो आपको ये डिपार्टमेंट में कानपुर में वैकेंसी ना हो, लखनऊ में वैकेंसीज हो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, तो आप कानपुर को फिल करेंगे या लखनऊ को फिल करेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, या आप दिल्ली जाएंगे वहाँ कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको ये सब समझना है कि क्या आपको एक दिल्ली बेस्ड परमानेंटली दिल्ली बेस्ड वाली जॉब चाहिए, या लखनऊ वाली जो मे बी 3 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाए, मे बी 5 साल बाद आपका वहाँ से किसी और जगह ट्रांसफ़र हो जाए। वो देखते हुए होम पोस्टिंग की जो प्रेफरेंस है आपको सेटअप करने की कोशिश करिएगा, भरने की कोशिश करिएगा। मैं आपको होम पोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट बता देता हूँ। जो होम पोस्टिंग्स वाले डिपार्टमेंट हैं, या जो देखिए जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली बेस्ड ही है। इसमें भी ज़्यादा ट्रांसफ़र दिल्ली बेस्ड ही है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर की पोस्ट है, तो दिल्ली बेस्ड ही आपको देखने को मिलेगा। बीआरओ आपकी कहीं भी आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकता है। सीजीडीए भी आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकता है। सीबीआईसी एंड सीबीडीटी तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया पे कहीं भी आप चाहते हैं होम पोस्टिंग, तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट रहते हैं ये दोनों डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। इनकी वैकेंसीज़ के लिए रिगार्डिंग अपडेट मैंने दे रखा है, फर्दर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है, इसकी जो हेड ऑफिस तो आपका दिल्ली में ही है, बट इसकी सब ब्रांचेस में भी आपको जाना सेंड कर सकते हैं, आपको भेज सकते हैं। तो इसलिए कम्प्लीटली मैं नहीं कहूँगा, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो आपके दिल्ली बेस्ड हैं, बट इन सब के सब ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया में हैं, तो ये आपको वहाँ भी भेज सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, ये भी आपकी दिल्ली बेस्ड जॉब हो सकती है। एसपीएन, ये आपके परमानेंट, ये आपके जो दो हैं आप इनको दो सकते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको कहीं पर भी ईजिली मिल सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपको इसकी पोस्टें मिल सकती हैं। और जो इनकी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। डीओपीटी ऑल ओवर इंडिया, इलेक्शन कमीशन, सॉरी डीओपीटी एंड और इलेक्शन कमीशन आपकी क्या है, दिल्ली बेस्ड जो आपकी जो जॉब्स हैं उनके रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। होम पोस्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। बीआरओ आप देख सकते हैं, सीजीडी आप देख सकते हैं। इनको आप पहले प्रेफरेंस भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपके वहाँ कितनी वैकेंसीज है। इसको पहले से अभी अभी टाइम है थोड़ा, क्योंकि अभी डीवी नहीं हो रहा है, तो अपने स्तर पर भी आप आरटीआई लगाने की कोशिश करिए। आप लोगों के पास कोई आरटीआई के रिप्लाई आए रिगार्डिंग वैकेंसीज तो मुझ तक शेयर करिए, मैं औरों तक शेयर करूँगा। मेरे पास जो है मैं आप तक से शेयर कर ही रहा हूँ, तो अगर आपके पास भी है तो आप इससे देख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी भी सब पॉसिबिलिटीज़ है। टेक्सटाइल भी है, बट जो आरटीआई के थ्रू हम जान सकते हैं, वैसे मेनली ये हेडक्वार्टर्स की पोस्टें रहती है, बट इनके अंदर भी हमेशा पोस्टें रहती हैं कि जो सब ऑफिस के लिए भी अलॉट करी जाती हैं। तो उसमें हम आपको उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको वहीं मिलेगा, ये नहीं भेजता है कहीं। डिफेंस भी कहीं नहीं भेजता है, एग्रीकल्चर भेज देता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट भी भेज देता है, रेलवे भी कहीं नहीं भेजेगा, दिल्ली भेजे। एनटीओ एनटीआरआई भी कभी कभी भेज देता है, क्योंकि इसकी टेक्निकल रिसर्च है, तो सब विंग हेडक्वार्टर बनाए रहते हैं, तो जो आप जोनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो एनआईए भी कुछ इसी तरीके से है। नारकोटिक डिपार्टमेंट और राजभाषा विभाग आपको दिल्ली भेज देगी, देखने को मिलेगा। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आपको फिलअप करना है 27 डिपार्टमेंट प्लस 4 आपके ग्रेड डी के सी के डिपार्टमेंट, तो आप इन्हें फिलअप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप ग्रेड सी के क्वालिफाई हैं तो पहले आप 1 में C1, फिर इसमें C2 भरेंगे, फिर इसमें C3 भरेंगे, फिर C4 भरेंगे। तब आप उसके बाद यहाँ पर डी की जो भी आपकी प्रेफरेंस है, माना कि आपने कोई डी का डिपार्टमेंट चाह रहे हैं, D15 तो D15 भर लीजिए, फिर D17 भर लीजिए, फिर D18 भर लीजिए। इस तरीके से आप अगर सेलेक्टेड हैं, अगर आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो आपको जो भी चाहिए आप वो डिपार्टमेंट फिलअप करिए, ज़्यादा फिलअप मत करिए, क्योंकि पोस्ट खाली वैकेंसीज जो है वो खाली आपने जाना नहीं है तो आप किसी की सीट ले लेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप सेलेक्टेड नहीं हैं तब तो आप सारे इनको कम्प्लीटली 31 तक सब डिपार्टमेंट को फिल करेगा, कुछ भी मिल जाए, हमें तो जॉब से मतलब है अभी। बट अगर आप सेलेक्टेड है तो आप जिनमें चॉइस में आप जाना चाहते हैं, या आप ट्रांसफ़र जिस सब उसमें चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में या जिस मिनिस्ट्री में चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उनको ही फिलअप करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स में 0.2 से 0.1 से रह जाएंगे। तो शायद अगर आप इन्हें फिल ना करें तो आपके इसको फिलअप ना करने से वो बच्चे
सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी नौकरी को ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ सब लोग इस चीज़ को विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि अननेसेसरी पूरे प्रेफरेंस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे आपकी जो जॉब है वो जो जॉब है उसका वेट कर रहे हैं और बहुत से परिवार उस जॉब का वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अननेसेसरी इस प्रेफरेंस फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप मत करिएगा। जो सिलेक्टेड है उन लोगों से स्पेशली एक रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो आप इसे फिलअप करिए। जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी रिगार्डिंग में फाइनल आपको प्रेफरेंस फॉर्म क्या सेटअप करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंप्लीट आरटीआई के रिप्लाई आ जाएंगे तो मैं आपके सामने रखूंगा ज़रूर। कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तो आई नहीं है ना रिजल्ट आया है, तो कंप्लीटली जब हो जाएगा मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा। जब आरटीआई के रिप्लाई भी मेरे पास आने लग जाएंगे आप लोगों तक कोई है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो उससे हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है उसे ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।